गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ वैलिडिटी का हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने फर्स्ट मेथड जो किया था वो था कोरिलेशन मेथड, सहसंबंध विधि हमने की थी। उसके बाद जो हमारी सेकंड विधि है वो है एक्सपेक्टेंसी टेबल या अनुमानतः तालिका। तो परीक्षण की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, पूर्व कथित वैधता ज्ञात करने की महत्वपूर्ण एवं सुगम विधि जो है वो है एक्सपेक्टेंसी टेबल, जो ये भविष्यवाणी करती है कि किसी बुद्धि लब्धि का बालक किस प्रकार का कार्य करने में सफल होगा या किस अभिक्षमता वाला बालक अमुक कार्य को, अमुक मीन्स किसी कार्य को कुशलता से करेगा। तो ये अनुमानतः तालिका मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ यानी गणितीय संभावनाओं तथा अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए ये विश्वसनीय समझी जाती है। तो एक्सपेक्टेंसी जो तालिका है उससे भी हम वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है फैक्टर एनालिसिस मेथड या कारक विश्लेषण विधि। कारक विश्लेषण क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कारक विश्लेषण जो है वो सहसंबंध विधि के द्वारा सामान्य कारकों को ज्ञात करके अधिक संख्या वाले सहसंबंधित चरों को कम संख्या वाले स्वतंत्र चरों से कम करता है या मिनिमाइज करता है, इसलिए इसको हम कंजूसी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कारक विश्लेषण समस्त पदों के आपसी सहसंबंधों पर आधारित है, यानी परीक्षण में जितने पद हैं, प्रश्न हैं, उनके आपसी सहसंबंधों पर आधारित है, जिसमें कि उन पदों में निहित एक या अधिक सामान्य फैक्टर्स, सामान्य कारक को मालूम किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई अभिवृद्धि मापनी है, तो अभिवृद्धि मापनी के कथनों के आधार पर या प्रश्नों के आधार पर एक ऐसा स्कोर जो कि किसी स्थिति को व्यक्त कर सके के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो इररेलेवेंट कथन होते हैं या जो असार्थक प्रश्न या कथन होते हैं उनको निकाला जा सके तथा हाई लोडिंग्स प्रश्नों को रखा जा सके या उच्च भार वाले प्रश्नों को रखा जा सके। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि किस प्रकार एक यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड यानी एकीकृत जटिल अभिवृत्ति को अनेक स्वतंत्र कारकों में विभक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कारक विश्लेषण एक गणितीय प्रारूप है जो कि निश्चित क्षेत्र के संबंध की व्याख्या करता है और आपसी सहसंबंधों के विश्लेषण से एक तथा अधिक गुणों की या शील गुणों की संक्रिया यानी ऑपरेशन जो प्रोसीजर है तथा कॉमन वेरिएंस सामान्य प्रसरण को अनुमानित किया जाता है या उसका अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अधिक चरों को, जो अधिक गुण हैं या चर हैं, उनको कम चरों में रिड्यूस कर दिया जाता है या उनको न्यून कर दिया जाता है और भी जो सूचना होती है ताकि उनका विलोपन नहीं हो सके। तो इस तरह से ये एक हाई स्टैटिस्टिकल तकनीक है या विधि है। तो परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए कारक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सांख्यिकीय विधि है। इसके द्वारा विभिन्न परीक्षणों, उसके उपभागों तथा व्यक्तिगत पदों की विभिन्नताओं में समानता का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या विभिन्न उप परीक्षणों या पदों में कुछ समान तत्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो उन तत्वों का स्वरूप क्या है, उनमें आपसी संबंध कैसा है। इन प्रश्नों का समाधान फैक्टर एनालिसिस के द्वारा होता है या किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक कैटल की 16 पीएफ प्रश्नावली को 25 छात्रों के समूह पर प्रशासित किया गया, तो इस प्रश्नावली के 16 कारकों पर प्रत्येक छात्र को स्कोर प्राप्त होंगे और यदि इन कारकों पर प्राप्त स्कोर्स में आपसी सह संबंध ज्ञात किया जाए तो प्रत्येक कारक का अन्य कारकों के साथ कोरिलेशन गुणांक ज्ञात होगा। जैसा प्राय पाया जाता है कि प्रत्येक कारक का कुछ कारकों के साथ कोरिलेशन अधिक होगा और कुछ के साथ कोरिलेशन कम होगा। तो इस आधार पर ये व्याख्या की जाती है कि जिन दो कारकों के मध्य कोरिलेशन अधिक होगा वे एक सी ही योग्यता का या एक समान पहलू का मापन करते हैं और इसके विपरीत जिन कारकों के मध्य कोरिलेशन कम होगा वे भिन्न योग्यता या पहलुओं का मापन करते हैं। इसलिए कारक विश्लेषण विधि द्वारा विभिन्न कारकों या उप परीक्षणों के मध्य समानता या भिन्नता को जाना जाता है। तो ये जो कारक विश्लेषण विधि है इसके कारक विश्लेषण के कई प्रकार हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है आर टेक्निक, आर प्रविधि। तो इस विधि में विभिन्न परीक्षणों को एक समूह पर प्रशासित किया जाता है तथा उनके प्राप्तों में आपसी सह संबंध के आधार पर कारक विश्लेषण होता है। तो ये कारक विश्लेषण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है, यानी विभिन्न परीक्षणों को एक ही समूह पर प्रशासित करना और उनके प्राप्तांकों में कोरिलेशन ज्ञात करना। सेकेंड है पी टेक्निक। इसमें एक ही व्यक्ति पर एक ही समय में अनेक परीक्षण प्रशासित किए जाते हैं। तो बच्चों ये सब ध्यान देने की बातें हैं कि पी टेक्निक क्या है, आर टेक्निक क्या है, माइन्यूट सा इनमें डिफरेंस है कि एक ही व्यक्ति पर एक ही समय में अनेक परीक्षण प्रशासित किए जाते हैं तथा प्रत्येक परीक्षण पर प्राप्तांकों के सह संबंधों का कारक विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड टेक्निक है वो है क्यू प्रविधि। इसमें अनेक परीक्षण एक समूह पर प्रशासित किए जाते हैं किंतु कारक विश्लेषण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहसंबंध का उपयोग किया जाता है, यानी एक समूह पर परीक्षण को प्रशासित करेंगे और फैक्टर एनालिसिस के लिए व्यक्तियों में आपसी सहसंबंध का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है ओ प्रविधि, ओ टेक्निक। इसमें एक ही व्यक्ति पर समस्त परीक्षण 2 बार प्रशासित किए जाते हैं, यानी व्यक्ति एक है और परीक्षणों को 2 बार प्रशासित किया जाएगा और दोनों अवसरों पर समस्त परीक्षणों के स्कोर्स के मध्य कोरिलेशन का कारक विश्लेषण होगा। नेक्स्ट टेक्निक है टी टेक्निक। तो इस प्रविधि में एक ही व्यक्ति पर समस्त परीक्षण एक ही व्यक्ति पर कई बार प्रशासित किए जाते हैं तथा विभिन्न समय के प्राप्तांकों का कारक विश्लेषण किया जाता है। एंड लास्ट जो कारक विश्लेषण का टाइप है वो है एस टेक्निक, एस प्रविधि। इस विधि में एक ही परीक्षण 2 व्यक्तियों पर कई अवसरों पर किया जाता है तथा फिर विभिन्न अवसरों पर दोनों व्यक्तियों के प्राप्तांकों के कोरिलेशन का विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से ये कारक विश्लेषण के प्रकार हैं कि हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे फैक्टर एनालिसिस के लिए। उसके बाद बच्चों कारक विश्लेषण की गणना कैसे की जाए। तो कारक विश्लेषण की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो कारकों का कंप्यूटेशन करना, गणना करना तथा कारकों की व्याख्या करना। तो इन दोनों समस्याओं के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक सहसंबंध मैट्रिक्स की रचना होती है जिसमें प्रत्येक परीक्षण का शेष दूसरे परीक्षण के साथ कोरिलेशन देखा जाता है। और कारकों की गणना की जो अनेक विधियां हैं जिन सभी का गणितीय आधार होता है। तो थर्स्टन जो मनोवैज्ञानिक थे, थर्स्टन की
केंद्र विधि, बर्ट की अक्ष विधि, कैली की प्रमुख अक्ष विधि, बर्ट की संकलन विधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हॉटलिंग की प्रमुख घटक विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन विधियों के माध्यम से कोरिलेशन गुणांक मैट्रिक्स में सूत्रों के आधार पर, जो निश्चित सूत्र होते हैं उनके आधार पर गणना करके कॉमन फैक्टर्स को ज्ञात किया जाता है, यानी गुणों में सामान्य कारक को ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक परीक्षण में इन सामान्य कारकों की कितनी मात्रा है ये भी जाना जाता है। इसी को फैक्टर लोडिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें निश्चित सूत्र के आधार पर गणना की जाती है और उसमें कॉमन फैक्टर्स को ज्ञात किया जाता है और फिर परीक्षण में, प्रत्येक परीक्षण में इन कॉमन फैक्टर्स की कितनी मात्रा है इसका पता लगाया जाता है। और ये जो हम मात्रा का पता लगाते हैं कॉमन फैक्टर की, इसी को हम फैक्टर लोडिंग कहते हैं। और गणना के समय इन कारकों को कोई नाम देकर फैक्टर आदि, फैक्टर 1, फैक्टर 2, ऐसे हम इसको कोई नाम देते हैं। तो इस तरह से ये निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर एनालिसिस व्यावहारिक एवं सामाजिक विज्ञानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध विधि है और ये प्रचलित विधि है। और इसमें जो है हम नैदानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, स्टीफेंसन थे नैदानिक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की थी और उसमें फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग किया था। तो इस तरह से बच्चों ये वैधता गुणांक ज्ञात करने की या वैधता ज्ञात करने की विधियां हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको हम डिटेल में शॉर्ट आंसर्स के लिए फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं। तो आपको जो है सब इसमें बड़े ध्यान से इसको स्टडी करना है। तो हमारा बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके डिटेल नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।